एक बार एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह मछली पकड़ने जाता था। अब एक रोज हर दिन जैसे वो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह उठा तो उसने देखा कि आज उसकी नींद हर रोज से ज्यादा जल्दी खुल गई थी। अब काम पर तो जाना ही था, तो सुबह के कुछ जरूरी काम करने के बाद उस मछुआरे ने अपना जाल उठाया और वो नदी की तरफ चल पड़ा। अब उसने नदी के पास पहुंचकर देखा कि दिन पूरे तरीके से नहीं निकला है, तो वो नदी के किनारे ही टहलने लगा। अब टहलते टहलते अचानक उसके पैरों से कोई सख्त चीज टकराई। अब जब उसने झुककर उस चीज को उठाया तो उसने पाया कि ये छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई एक थैली थी। अब क्योंकि वहां अंधेरा था और सूरज निकलने में भी कुछ देरी थी, इसलिए मछुआरे ने अपना जाल एक तरफ रख दिया और समय गुजारने के लिए उन छोटे छोटे पत्थरों से खेलने लगा। और फिर ऐसे ही बैठे बैठे वो एक के बाद एक उन पत्थरों को नदी में फेंकने लगा। अब ऐसा करते करते उसने उस थैली के सारे पत्थरों को पानी में फेंक दिया और अब आखिर में अंतिम पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था। अब वो जैसे ही इसे पानी में फेंकने जा रहा था, तभी सूरज निकल आया और सूरज की रोशनी में उसने जो देखा वो देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके हाथ में जो पत्थर है वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुमूल्य हीरा है। उस मछुआरे को अपनी नादानी पर बड़ा अफसोस हुआ कि अनजाने में ही सही उसने सारे बेशकीमती हीरों को मामूली पत्थर समझकर यूं पानी में फेंक दिया था। लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब सिवाय पछतावे और उस आखिरी पत्थर के उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो उस बचे हुए पत्थर की खुशी मनाने की जगह जोर जोर से रोता हुआ विलाप करने लगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सफलता का एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और उस तरीके से हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। दोस्तों, कामयाबी हो या मेहनत, हर चीज का अपना एक समय होता है और इसी समय के अनुसार भगवान हमें मौके भी देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें मेहनत का एक अच्छा अवसर दिया जाता है। अब कुछ लोग तो पूरी जान लगाकर मेहनत करते हैं और अपना सब कुछ उसमें झोंक देते हैं और अंत में यही लोग सफलता हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बहानेबाजी, आलस और इतने महत्वपूर्ण समय को सोने आदि में ही गवा देते हैं। यानी ऐसे लोग या स्टूडेंट मेहनत के इस अवसर को पहचान नहीं पाते, बिल्कुल जैसे वो मछुआरा उस अंधेरे की वजह से उन अनमोल और बेशकीमती पत्थरों को पहचान नहीं पाया और उसने उन्हें पानी में गिराकर व्यर्थ ही गवा दिया। और दोस्तों, ये बात केवल स्टूडेंट लाइफ की नहीं है। जब तुम्हारे पास अवसर होते हैं तब तुम उन्हें पहचान नहीं पाते और जब समय बीत जाता है तो तुम अपनी किस्मत और भगवान को कोसने बैठ जाते हो। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की परेशानी की, इसलिए अब बात करते हैं इसके समाधान की कि कैसे हम अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कामयाबी का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय ये है कि सब्र रखो और उजाले का इंतजार करो, क्योंकि इस उजाले से ही हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ उजाले का मतलब है अपने अवसरों का ज्ञान होना, क्योंकि जब तक हमें अपने अवसरों का ही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोस्तों, अगर तुमने ऊपर ये कहानी बड़े ध्यान से सुनी और समझी होगी तो तुम पाओगे कि उस मछुआरे ने दो बड़ी गलतियां की। अब तक हमने उसकी एक गलती यानी पत्थरों को फेंकना, इसके बारे में तो अच्छे से बात कर ली, लेकिन उसकी दूसरी गलती यानी जो पत्थर उसके पास बचा था उसकी खुशी मनाने की बजाय वो रोने धोने और विलाप करने लगा।
यानी जो बीत गया वो तो लौट के नहीं आने वाला, लेकिन जो अवसर बचा हुआ है, जो अभी भी हमारे हाथ में है, उसका कैसे अच्छे से उपयोग करना है, ये भी हमें अच्छे से जानना और समझना होगा। तो इसलिए दोस्तों, जीवन में सफलता का केवल एक ही मंत्र है कि जीवन में आने वाले अवसरों को अच्छे से पहचानो और उन अवसरों के अनुसार खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दो। और अगर कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल भी जाता है तो बीते हुए पर रोना छोड़कर जो अवसर अभी आपके पास मौजूद है या फिर जो अवसर आगे आ सकता है, उसका इस्तेमाल अच्छे से करने के बारे में सोचें। क्योंकि दोस्तों, जीवन में अवसरों की कोई कमी नहीं होती। अगर कोई कमी होती है तो उनको पहचानने वालों की और उनका अच्छे से उपयोग करने वालों की। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं। और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।